हेलो गाइस, आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो। आज का टॉपिक मैं एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक लेके आई हूँ। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किए थे। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको और कोई क्वेश्चंस या फिर और कोई टॉपिक पे कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइएगा। और आपको मुझे मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है 4/cot² 30 डिग्री प्लस 1/sin² 30 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए भी हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेबल की भी वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, आप देख लीजिएगा। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे cot 30 की वैल्यू चाहिए तो cot थीटा, और यहाँ से 30 डिग्री के लिए देखेंगे तो √3, तो आपको इसकी वैल्यू होती है √3, तो आपको रखना है √3। अब जैसे cot के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको इसका होल स्क्वायर लगाना है, प्लस 1/sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का आपको होल स्क्वायर लगाना है, माइनस cos 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√2, तो आपको इसका भी होल स्क्वायर लगाना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो हमें ये सॉल्व करना है BODMAS के थ्रू। BODMAS का रूल सबको पता है, BODMAS का रूल फिर भी मैं आपको एक बार करेक्शन के लिए बता देती हूँ। BODMAS आपको इसी के थ्रू सारे इक्वेशन मैथ के और इस तरीके के क्वेश्चंस हैं या जितने भी आपको समीकरण आप सॉल्व करते हो, इसी के थ्रू आपको सॉल्व करोगे तो ही आपके आंसर भी सही आया करेगा और आपको सही लगेगा, इजी लगेगा। BODMAS का नियम कहलाता है कि B4 होता है ब्रैकेट। जहाँ हम इक्वेशन में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये उसके लिए बात की गई है। O4 इसमें ऑफ होता है, इसके कोई मतलब नहीं है। D4 इसमें डिवाइड है, डिवाइड जो कि हम मैथ में करते हैं, और M4 इसमें मल्टीप्लाई है, यानी कि मल्टीप्लाई। A4 इसमें एडिशन है, यानी कि प्लस, और S4 इसमें सब्सट्रैक्शन है। S4 इसमें सब्सट्रैक्शन के लिए दिया गया है, यानी माइनस। यानी अगर आपको कोई भी इक्वेशन मिलती है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। अब आप देखेंगे इसके अंदर हमें सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/√3 का होल स्क्वायर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और इसमें भी देखिए, अगर हम किसी रूट की वैल्यू को उसी रूट की वैल्यू से, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 3, यानी कि वही डिजिट आ जाता है जिसमें से उसका रूट हट जाता है। वो ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि 3 3 9 होता है, 9 होता है, और उसका आप रूट लगाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, √9 हमारे पास 3 होता है, हमें पता है ये बात। इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं कि जब भी सेम डिजिट के नंबर्स को, रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर उसका रूट हट के आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4/3 ये चीज़ हम डायरेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इधर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे 1 है, ऊपर अंश में हम देखें 1 है और हर में 1/2 का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई भी वैल्यूज में सिर्फ ऊपर एक ही डिजिट दी हुई हो और नीचे नहीं हो, तो हम इसमें नीचे 1 इमेजिन कर लेते हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ये मैथ का रूल है, तो आप इसको 1/1 रख सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे 1/2 का होल स्क्वायर कीजिए, जो कि होता है 1/4, 2 2 जा 4। ठीक है, इसको इस तरीके से रख लो एक बार को। अब 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/√2 को √2 से वापस वही चीज़ है, तो वो 3 निकाला था, इस तरह से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4/3 प्लस 1/1, ये 1/4 था,
हर में जो 1/4 था ये ऊपर चला जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई में जाएगा। पहले ये डिवीजन में था, यहाँ पे हमने पहले जो डिवाइड है उसको सॉल्व किया, अब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, यानी कि 4/1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, -1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे बॉड मास के थ्रू। तो 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, -1/2। अब हम देखेंगे, पहले एडिशन सॉल्व करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन की बारी आती है। तो पहले हम एडिशन सॉल्व करें, चाहे तो हम इसको एडिशन करके फिर इसको माइनस कर दें, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में संख्या दी हुई है, तो आप इसको सीधे एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका एलसीएम ही ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 6, यानी 3 2 जा 6। अब 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, प्लस 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे, पहले ऐड करो फिर माइनस करो, यानी कि पहले प्लस करो इनको। 24 और 8 कितने हुए? 24 और 8 हुए 32। 32 में से आपको 3 माइनस करना है, तो ये हो गए 29/6, यानी आपका आंसर आ गया 29/6। इजी। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने मैथ का ये बॉड मास के रूल से और टेबल करेक्ट करके अगर आपने ढंग से ये मैथ के रूल से अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। आंसर नंबर 8। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। हमें ये सॉल्व करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम टेबल के थ्रू इसकी सब की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो tan 60 का होता है √3। tan 60 की वैल्यू रखेंगे हम √3, उसका होल स्क्वायर प्लस 4 ऐसा कैसा। अब sin 45 का मान होता है 1/√2, तो आप ऐसा कैसे रख दीजिए 1/√2 उसका होल स्क्वायर प्लस sin 90 होता है 1 उसका होल स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लिकेशन में sec 30 हमारे पास है 2/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस cosec 60 है इसमें 2/√3, तो इसका भी होल स्क्वायर माइनस cot 30 की वैल्यू रखेंगे हम √3, तो √3 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली है। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो बॉड मास के थ्रू पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए √3 का स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट 3 लिख दूं। ठीक है, प्लस 4 ऐसा का ऐसा 1/√2, तो ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर, प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 ऐसा का ऐसा डिवाइड में नीचे आप देखेंगे 3 ऐसा का ऐसा, ये मल्टीप्लाई का साइन है डॉट जिससे हम शो करते हैं। 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ऐसा कैसे रख दें, प्लस 2 2 जा 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। क्लियर है, माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब सबसे पहले हम जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको ऐसा वैसा रख लो पहले। ठीक है, तो 3 प्लस 2/1 बचेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो हम सीधे 2 रख रहे हैं, प्लस 1 बटा यहाँ पे रह गया 4 प्लस 4/3 माइनस 3, हमारे पास ये बचा है। अब इसको सबसे पहले आप ऊपर वाले नंबर्स को सॉल्व करो। तो 3 2 5 और 1
6 होता है, तो हमारे पास अंश में तो 6 रह गया। नीचे आप देखेंगे तो नीचे आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, तो हम एलसीएम लेके ही कर लेते हैं, ठीक है। तो या फिर आप इसको माइनस करके इसे कर सकते हो, तो पहले एलसीएम लेके कर लेते हैं, वो ज़्यादा ही रहेगा। 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 चौक 12 प्लस 4, 3 एकम 3, 1 चौक 4 और 3 तिया 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब पॉडमास की थ्योरी क्या कहती है कि पहले प्लस सॉल्व होगा फिर माइनस, तो आप पहले अंश में तो 6 का 6 लिखेंगे, 12 प्लस 4 कितने हो जाते हैं 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 7, 7/3। अभी मैंने आपको ये इस तरीके के नंबर सॉल्व करने सिखाए थे, यानी कि हम अंश में तो 6/1 मान लेंगे, क्योंकि अंश में अकेला 6 है, 6/1 मान लेंगे और ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा तो 3/7 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 तिया 18 और 7 एकम 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 था साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री डॉट यानी मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आप ऐसे रखिए, इसमें कोई स्क्वायर लगाना नहीं है क्योंकि साइन पे कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है, ठीक है। माइनस साइन 90 वो 1 होता है और 2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 की 1 वैल्यू हमने डॉट लगा के रख दी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अब नीचे देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो हमने वो रख दी डॉट tan 60 होती है √3। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे, जो काटना है सबसे पहले आप वो काटिए, तो ये मल्टीप्लाई में ये कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर देखिए क्या बचा 1/2 माइनस 1 प्लस 2 1 जा 2, सिर्फ ये बचा और नीचे 1 रह गया, तो उसको तो हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने का। इसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप 1/2 को तो इस तरीके से रख लीजिए, यहाँ पे -1 ही रखिए और यहाँ पे +2 ही रखिए। अब आप देखेंगे कि -1 प्लस 2, माइनस प्लस क्या होता है, वैसे माइनस ही होगा लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि ये 2 डिजिट 1 से बड़ा है। तो हम देखेंगे 1/2 तो ऐसा कैसा, 2 में से 1 गया, 1 ही आएगा, वो भी प्लस का आएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 2, ऊपर आया 1 प्लस 2 एकम 2, यानी कि हमारे पास आ गया 3/2 इसका आंसर। अब आंसर नंबर आप 10 देखिए। आंसर नंबर 10 है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 2 tan 30 डिग्री, टेबल के थ्रू देखेंगे हम। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। अब देखेंगे 1/√3, नीचे आएगा 1/tan 30 वापस से, तो उसका स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2, ये तो मल्टीप्लाई में है, जिन भी दो नंबर्स के बीच में कोई भी अगर आपको चिन्ह नहीं दिखता, कोई भी साइन नहीं दिखता प्लस माइनस, तो उसके आगे आपको मल्टीप्लाई ही लगा देना है उनके बीच में। तो आप देखेंगे 2 1 जा 2 अपॉन √3। नीचे इसको पहले स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 1/3। नीचे वाली डिजिट को आप, जो हर वाली संख्या है उसको आप एलसीएम से सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम उसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे ऊपर तो 2/√3 ऐसा का ऐसा, नीचे वाली को सॉल्व करेंगे 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1, यानी कि 2/√3 ये मल्टीप्लाई में आ जाए। अब ये डिवाइड में नीचे जाएगा 3 3 - 1 यानी कि 2/3।
हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी 2/√3 ऐसा का ऐसा, और ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, यानी मल्टीप्लाई में 3/2। अब आप देखेंगे 2 से तो 2 कट जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो 3 है इसको अगर हम खोलें तो ये √3 मल्टीप्लाई √3 की तरह है। तो आप एक √3 से एक √3 कैंसिल कर दोगे, हमारे पास ऊपर क्या रह गया शेष, √3। तो इसका आंसर आ जाएगा √3। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन 11th। इन क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। तो सबसे पहला देखिए cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको cos x की वैल्यू निकालनी है। तो वो किस तरीके से निकलेगी, हम लेके चलेंगे इसमें राइट हैंड साइड। हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड यानी कि इसकी जो राइट हैंड पे जो टर्म दी हुई है इक्वल टू के इस तरफ वाली, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, एंड sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई वाली टर्म सॉल्व करेंगे। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 2 2 ज़ा 4। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे भी √3 ऊपर आएगा और नीचे 4 ही आएगा। अब आप इस तरीके से आ गया है तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 4 √3 प्लस √3। अब यहाँ पर हम इसको 2 √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 प्लस √3 यानी कि 2 √3/4। अब यहाँ पर आप 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी हमारे पास आंसर आ गया √3/2। अब आपको कैसे cos x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आपको हमारे पास x की वैल्यू तो आ चुकी है √3/2, लेकिन आपको ये देखना है कि cos की ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसे कौन से cos के कौन से नंबर पे √3/2 आता है। तो आप देखेंगे ये cos और √3/2 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री के एंगल पे √3/2 आता है। तो आपके x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। cos x इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? अब हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि cos 30 डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से आपको आंसर लिख के आ जाना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। sin 2x इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री। आप देखिए इसमें sin 2x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो आप sin 60 की वैल्यू यानी राइट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे हम इसमें भी। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 3 2 2 ज़ा 4 माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। अब आप इसका इजीली वो एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 - 1 यानी कि 2/4। इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी आपका आंसर आ गया 1/2। 1/2 हमारा sin। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रख के देखेंगे। हमारे पास थी वैल्यू क्या
कि साइन 2x जो कि हमारा आया था 1/2, तो आप इसमें रखेंगे साइन 2x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे साइन 2x ऐसी कौन सी टेबल में देखिए कि ऐसी कौन सी साइन की वैल्यू है जिसके लिए 1/2 वैल्यू आती है। तो हम देखेंगे साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 आता है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं साइन 2x इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 30 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड 2 डिवाइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 तो 5 10, यानी 15 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि x के लिए हमारे पास 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, यानी कि थर्ड 11th का थर्ड, √3 tan 2x √3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। अब देखिए इसका भी हम पहले राइट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर साइन 30 की वैल्यू हमें पता है टेबल में होती है 1/2, तो आप रख दीजिए, प्लस साइन 45 होता है 1/2, कॉस 45 होता है 1/2 और इनके दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन ऑब्वियस सी बात है आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई में साइन 90 इज़ 1। अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले 1/2 ऐसा का ऐसा प्लस 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस 2। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, जहाँ पर 1 प्लस 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 प्लस इसके नीचे हम 1 रख लेते हैं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी हमारे पास आया है 4 5 6/2 जो कि हो जाएगा 3, यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड में आया है 3 और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे था हमारे पास √3 tan 2x इक्वल टू, अब हमारे पास आया है 3, तो हम रख देते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये √3 है ये चला जाएगा 3 के डिवाइडेशन में, यानी कि tan 2x ऐसा का ऐसा और 3/√3 हो जाएगा। मैं बता चुकी हूँ आपको कि 3 को हम खोल सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 में और नीचे √3, तो ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच रहा है √3। tan 2x इक्वल टू √3। अब आप देखिए कि tan की टेबल में √3 कहाँ आता है। tan की टेबल में √3 आता है 60 डिग्री पर, यानी हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू 60 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। इसमें आपको प्रूव करना है, यानी कि ये सिद्ध करो वाले क्वेश्चन है। तो टेबल में देखिए आप cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 हमने रखी cos 30 की वैल्यू, और अब हम रखेंगे प्लस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। अब नीचे देखिए आप हर में 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ऊपर की तरफ यानी अंश में √3/2 प्लस √3/2 दिया हुआ है, तो आप इसमें 2 एलसीएम ले लीजिए। 2 एलसीएम ले लेंगे √3 प्लस √3,
अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए, नीचे भी 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 + 1। अब ये हो जाएगा 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे 2 और 1 3 और 1 4/2, ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर हमारे पास बचा √3/1। नीचे की तरफ हमारे पास बचा 2/1, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा 1/2। यानी हमारे पास हमारा राइट हैंड साइड आ गया हैंड्स प्रूफ। इस तरीके से ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।